वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। कुछ दिन पहले अपने YouTube चैनल में मैंने एक मेडिटेशन वीडियो अपलोड किया था, अल्फा स्टेट मेडिटेशन, वेरी पावरफुल वन। तो जब मैंने वो मेडिटेशन अपलोड किया तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया कि आखिर इस मेडिटेशन को यूज़ किस तरह से करना है। और तब मुझे लगा कि हाँ, बात तो सही है कि किसी चीज़ को सिर्फ पावरफुल लिख देना या कह देना ही तो काफ़ी नहीं है। हमें ये भी बताना ज़रूरी है कि ये किसको यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और इसके फ़ायदे क्या होंगे, अदरवाइज़ उसका पावर कैसे समझ में आएगा। हम कोई भी गैजेट खरीदते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा हो और कितना भी कमाल का हो, अगर उसके साथ यूज़र मैनुअल ना आए और आपको यह ना पता चले कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो वो गैजेट हमारे लिए बेकार है, राइट। तो यही गलती मैंने भी की। मैंने मेडिटेशन अपलोड किया, लिख दिया कि वेरी पावरफुल मेडिटेशन भाई, लेकिन बताया नहीं कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा यूज़र मैनुअल बनाते हैं और आज बताते हैं कि ये मेडिटेशन आखिर इतना पावरफुल क्यों है और कैसे इस मेडिटेशन की मदद से आप अपने लाइफ में मैसिव ग्रोथ एंड सक्सेस अचीव कर सकते हो। अपने कैरेक्टर में, अपने लाइफ में, फाइनेंस में, बिजनेस में जो भी डिजायर्ड चेंजेस हैं वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो थ्रू दिस पावरफुल मेडिटेशन। तो आज का वीडियो इसी बारे में है। पर इससे पहले कि मैं मेडिटेशन और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करूं, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में भी बताना चाहती हूं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं। मेरा नाम आईवी सौम्यजीत है और मैं एक सर्टिफाइड बिजनेस सक्सेस कोच हूं और मैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स की मदद करती हूं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, अपने बिजनेस में ग्रोथ अचीव करने में। और स्पेसिफिकली कहूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ अपने बिजनेस टर्नओवर को 3 साल के अंदर 4 गुना करने में। एंड हाउ डू आई डू दैट, कैसे करती हूँ? मेरा एक कोचिंग सिस्टम है जिसमें मैं आपकी मदद करती हूँ अपने ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करने में और अपने सभी सपनों को साकार करने में। क्या आप जानते हैं कि भगवान ने हमें भी एक सुपर डुपर गैजेट देकर पैदा किया है? एक ऐसा गैजेट है जो हमें जन्म से ही मिला है, भगवान ने हमें देकर ही भेजा है और वो गैजेट बहुत पावरफुल है। उस गैजेट में इतनी शक्ति है कि उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। और उन शक्तियों को यूज करके आप अपने लाइफ के बड़े से बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हो, बड़े से बड़े काम आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस गैजेट के साथ कोई यूजर मैनुअल नहीं आता, इसलिए ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें कितनी शक्तियां हैं और बड़ा काम करवाने की जगह हम इससे बस छोटा 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 काम करवाते रहते हैं। तो अगर आप इस गैजेट को यूज करना जान जाओ तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप हासिल ना कर सको। एंड व्हाट इज दैट गैजेट? ह्यूमन माइंड, इंसान का मन, सोचने समझने की शक्ति। ये किसी और जानवर को नहीं मिला है, सिर्फ इंसानों को मिला है। एंड दैट्स व्हाई इंसान के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने कोचिंग सिस्टम के थ्रू मदद करती हूँ स्मॉल बिजनेस ओनर्स की, ताकि वह अपने मन की छिपी शक्तियों को डिस्कवर करें और अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में मैसिव ग्रोथ एंड सक्सेस अचीव करें। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और अपने बिजनेस में मैसिव ग्रोथ एंड सक्सेस चाहते हैं, अपने लाइफ को स्ट्रेस फ्री और बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो माई कोचिंग सिस्टम इज जस्ट फॉर यू। ये एक बहुत ही पावरफुल कोचिंग सिस्टम है जिसमें मैं आपकी मदद करूंगी थ्रू माई कोर्सेस, सर्टिफिकेशंस, चैलेंजेस, वीकली लाइव कोचिंग और एक बेहतरीन कम्युनिटी सपोर्ट के साथ, ताकि आप अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में कंटिन्यूअस ग्रोथ अचीव कर सके। और सबसे खास बात यह है कि ये सब कुछ पाने के लिए, ये प्रोग्राम्स करने के लिए आपको कहीं भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे शहर में नहीं जाना है, बल्कि आप जहाँ पर भी हैं इंडिया में, अपने गांव में, अपने शहर में, वहाँ पर घर बैठे अपने मोबाइल फोन्स पर ये सब कुछ आपको मिल सकता है। आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, आई नो दैट। आप अपने दिन में कहीं पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। यू नीड 30 to 45 मिनट्स, कहीं पर भी जब आपको टाइम मिले आप इन कोर्सेज को पूरा कर सकते हो एंड यू कैन रिपीट देम एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। सो इट्स अ फेल प्रूफ प्रोसेस। द ओनली वे दैट यू कैन फेल इज इफ यू क्विट। अगर आप छोड़ देंगे तो फेल होंगे, अदरवाइज इट्स अ फेल प्रूफ प्रोसेस। और अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तो आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन माई कम्युनिटी, ज्वाइन माई कोर्सेज। I can assure कि it will change your life, it will change your business. So that was about my work। और अब चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। तो ये जो पिछला मैंने मेडिटेशन वीडियो शेयर किया था, इसमें अगर आप टाइटल देखो तो 4 कीवर्ड्स आपको पता चलते हैं। पहला है सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा है रीप्रोग्रामिंग, तीसरा है अल्फा स्टेट और फोर्थ है एफर्मेशन। तो ये 4 कीवर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये चारों चीज़ें क्या होती हैं, एंड देन विल सी कि ये मेडिटेशन कहाँ पे फिट बैठता है इन चारों वर्ड्स के साथ। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है सबकॉन्शियस माइंड।
अब ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये एक बहुत पॉपुलर टर्म है, अभी तो सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, किताबें लिखी गई हैं, वीडियोस बने हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो हम मोटा मोटा इसके बारे में जानते तो होंगे ही, सुना तो आपने होगा ही सबकॉन्शियस माइंड। अब इसको मैं कैसे समझती हूँ या समझाती हूँ वो मैं बताती हूँ आपसे। अगर आप ध्यान दो तो हमारा जो माइंड होता है वो दो तरह से काम करता है। अब यहाँ पे माइंड का मतलब क्या, ब्रेन नहीं, दिमाग नहीं, माइंड का मतलब है सोचने की शक्ति। हम जो सोचते हैं, समझते हैं, जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको मैं माइंड कह रही हूँ। तो हम दो तरह से सोचते हैं और काम करते हैं। एक वो काम होता है जो आप सचेत होकर करते हो, जैसे मेरा पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है टेबल पर और मुझे ये पेन उठाना है, तो मैं सचेत हूँ, कॉन्शियस हूँ और मैंने ये पेन उठा लिया। लेकिन कई सारे काम हम ऐसे भी करते हैं जिसके लिए हम चेतन नहीं होते, कॉन्शियस नहीं होते, पर वो फिर भी हम काम करते हैं। जैसे आपकी आंखें ब्लिंक करती हैं, आपको बताना नहीं पड़ता ना कि ब्लिंक करो, अपने आप करती हैं। आपका हार्ट बीट हो रहा है, खाना खाने के बाद आप उसको पचाते हो, या जब कभी आप दौड़ते हो, दौड़ने के बाद सांसें अपने आप तेज़ हो जाती हैं। आपको कमांड नहीं करना होता कि भाई चलो अभी बढ़ाओ, अपना तेज़ करो सांस को, नहीं, अपने आप होता है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं जिस पर आपका डायरेक्ट कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, इनको हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस एक्टिविटी है, अपने आप हो रही हैं, ऑटोमेटिक हैं। और कौन सी चीज़ें हम ऑटोमेटिक करते हैं, जो चीज़ें आप आदत से करते हो। जैसे अगर आपको आदत है हमेशा लेफ्ट में घड़ी पहनने की, तो आप घड़ी पहनते हो और इधर उधर देखते हो, आपको कॉन्शियस होकर पहनने की जरूरत नहीं है, यू नो हाउ टू वेयर इट। तो ये सबकॉन्शियस एक्टिविटी है। तो अगर हम माइंड के एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दें तो दो तरीके से, दो चीज़ें होती है, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस वो जो हम चेतन होकर करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं, और सबकॉन्शियस वो जो हम चेतन होकर नहीं करते हैं पर करते हैं, बट उसके ऊपर हमारा डायरेक्टली कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है। जैसे जब गुस्सा आ जाता है, आपने एक थप्पड़ किसी को लगा दिया और फिर आप बोलते हो मेरा तो अपने आप पर कंट्रोल ही चला गया, क्योंकि वो आदत से हुआ या इमोशंस में बहकर हुआ। तो जब कॉन्शियस माइंड का कंट्रोल जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड अपना कंट्रोल ले लेता है। अब अगर इन दोनों माइंड्स के पावर की बात करें तो कॉन्शियस माइंड बहुत लेस पावरफुल होता है, क्योंकि वो लॉजिक लगाता है, डिसाइड करता है, सोचता है, स्लो होता है, कम पावर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। और इसी वजह से प्रकृति माँ ने या ईश्वर ने सारी जो लाइफ सेविंग एक्टिविटीज़ है ना वो सबकॉन्शियस माइंड को दे दी है। सांस लेना, डाइजेस्ट करना, दिमाग चलना हर समय, अगर ये भी कॉन्शियस माइंड के हाथ होता तो कभी ना कभी हम भूल जाते वो करना। इसीलिए कॉन्शियस माइंड के ऊपर ये सब जिम्मेदारी नहीं दी गई है, सबकॉन्शियस माइंड को ये सारी जिम्मेदारी दी गई है। सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी वेरी पावरफुल। साइंस अब ये प्रूव करता है कि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% ही पावर रखता है, रेस्ट 90% पावर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। तो ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड। अब सेकंड कीवर्ड आता है रीप्रोग्राम। रीप्रोग्राम मतलब क्या? अभी जैसे मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आपका कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, कॉन्शियसली आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड आखिर काम किस तरह से करता है? तो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सीट है आपकी मेमोरी का। आपकी जितनी यादें हैं इस जन्म की, उसके पिछले जन्म की, सारी जो मेमोरी है वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। चलिए आप पिछले जन्म नहीं मानते, इस जन्म की तो सारी मेमोरी है ही। और जो मेमोरी है, जो भी चीज़ें घटनाएं हुई हैं, उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपके क्या इमोशंस आए हैं, उसके बाद उससे आपने क्या धारणाएं बनाई हैं, क्या आपका बिलीफ सिस्टम है, वो सारा आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है। और इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो जब हम छोटे पैदा होते हैं तब तो हम खाली स्लेट होते हैं नियरली। उसके बाद धीरे धीरे हमारी कंडीशनिंग होती है, जैसा हम अपने आसपास लोगों को करते हुए देखते हैं, जैसे बातें सुनते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी धारणाएं, अपनी बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग। साइकोलॉजी की भाषा में उसको कंडीशनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने बचपन से सुना कि तू गंदी दिखती है, सुंदर नहीं है, काली है, बदसूरत है, अच्छी नहीं है, तू वहाँ मत जा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू छुप के रह। अब ये बार बार अगर मैंने बचपन से इसी तरह के अनुभव किए हैं, इसी तरह की चीज़ें सुनी हैं, तो धीरे धीरे मेरा माइंड जो है वो प्रोग्राम्ड हो जाता है ये सोचने के लिए कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मुझे सबके सामने नहीं जाना चाहिए, मैं नालायक हूँ, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। ये हमारी प्रोग्रामिंग हो गई।
अब इसका असर लाइफ पे क्या पड़ता है, ये जो सोच हो जाती है हमारी, जो अपने प्रति या लाइफ के प्रति जो बिलीफ बन जाता है, वो लाइफ के हर एक चीज़ को इम्पैक्ट करने लगता है। जैसे अगर मेरी सोच ये बनी हुई है कि मैं बदसूरत हूँ, गंदी हूँ, किसी के सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे अनुभव रहे हैं, बचपन में कुछ मेरे साथ हुआ या मैंने ऐसा लोगों को कहते हुए सुना बार बार, तो मैंने अपने बारे में ये धारणा बना ली, मेरी एक पुअर सेल्फ इमेज बन गई। अब इस पुअर सेल्फ इमेज की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, और चाहे मैं कितना भी अपने आप को बाद में कॉन्शियसली समझाऊं कि नहीं उतनी भी बुरी नहीं दिखती, लेकिन जब भी मुझे कुछ कॉन्फिडेंस वाला काम करना होगा तो मेरे दिमाग में वो प्रोग्रामिंग काम करेगी कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। सो मान लीजिए कि मैं कॉलेज में जाती हूँ और मुझे पब्लिक स्पीकिंग करने का बहुत मन है, लेकिन मुझे तो हिम्मत ही नहीं होगी स्टेज पे खड़े होने के लिए, मुझे लगेगा लोग क्या कहेंगे, मैं तो कितनी गंदी दिखती हूँ। ये सोच कहाँ है, अपने दिमाग में, और ये दिमाग में कहाँ से आया, थ्रू माई प्रोग्रामिंग। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग का आपके लाइफ पर कितना इम्पैक्ट होगा, हर जगह वो आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आप अपने आप को रोक लेंगे अपने सेल्फ इमेज के हिसाब से। तो मान लीजिए कि मैं कॉलेज में गई और मुझे किसी लड़के से प्यार हो गया, मैं कभी उससे नहीं कह पाऊंगी, क्यों, मुझे लगेगा मैं लायक ही नहीं हूँ, मैं तो बदसूरत हूँ, मुझे वो क्यों पसंद करे। और मान लीजिए कि सामने से आके वो लड़का आपसे कहता है, मुझसे कहता है कि मुझे वो पसंद करता है, तो भी मैं क्या कहूँगी, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे क्यों कोई पसंद करेगा, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। सो आप हर जगह अपने आप को सैबोटाज करते हो। इवन आगे चलकर करियर में या बिजनेस में ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, पुअर सेल्फ इमेज है, वो हर जगह मेरे रास्ते आएगा। मैं कभी भी अपने आप को खुलकर अपने आइडियाज सबके सामने नहीं बोलूंगी, कोई भी रिस्क वाला काम हो तो मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को लायक नहीं समझती। और अभी आप ध्यान दो, हर एक इंसान की प्रोग्रामिंग हुई होती है, हर एक इंसान अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू काम करता है। अब आप अपने बारे में सोचो और सोचो कि आपकी अपने बारे में क्या धारणा है, क्या वो चीज़ें हैं जो आप सोचते हो कि आप अचीव कर सकते हो, और किन चीज़ों के आप अपने आप को लायक नहीं समझते। और अब मैं आपसे बताती हूँ कि ये सारी प्रोग्रामिंग है, सारे इल्यूशन है जो हमने अपने मन में बनाए हुए हैं। नाउ अच्छी बात ये होती है कि ये जो प्रोग्रामिंग हमारी जो भी हुई है बचपन में, क्योंकि बचपन में हमारा कंट्रोल नहीं था अपने ऊपर, हमको जो लोगों ने कहा हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो प्रोग्रामिंग हमारी बन गई। पर अच्छी बात ये होती है कि ये प्रोग्रामिंग के साथ ही आपको सारी ज़िंदगी झेलना है, इसी के साथ चलना है, ऐसा नहीं है। यू आर रीप्रोग्रामेबल, आप अपने आप को दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हो, इन प्रोग्रामिंग्स को बदल सकते हो। इट्स अ गुड न्यूज़, राइट। तो रीप्रोग्राम करने का मतलब है जो भी प्रोग्रामिंग हुई है आपकी, अगर वो बिलीफ सिस्टम आपको सर्व नहीं करती है तो आप उसको बदल सकते हो, अपने माइंड को फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हो। तो आई होप नाउ द टू थिंग्स आर क्लियर, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और रीप्रोग्रामिंग क्या होता है। अब तीसरे वर्ड पे आ जाते हैं, अल्फा स्टेट। ये जो हमारे थॉट्स हैं ये एनर्जी हैं और ये वेव के फॉर्म में होती है। इनको देखा जा सकता है, अगर आप लगा दो EEG मशीन के साथ तो आप देख सकते हो कि हर एक थॉट का एक वेव बन रहा है, एक फ्रीक्वेंसी बन रही है। और ये जो थॉट्स है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफर करती है आपके स्टेट के ऊपर, आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो जब हम बिल्कुल जागृत अवस्था में होते हैं, कंप्लीटली कॉन्शियस, तो ये जो थॉट्स की वेव्स हैं, तरंगे हैं, ये काफ़ी फास्ट होती हैं, 12 से 30 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, और इनको हम बीटा वेव्स कहते हैं। बीटा वेव्स, और आप जिस स्टेट में हो, कॉन्शियस स्टेट में, इसको हम बीटा स्टेट कहते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी स्लो हो जाती है, वेव्स धीरे धीरे जाती हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 से 8 के बीच में, 4 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज के बीच में चली जाती हैं। बट जब हम सोते हैं तो हमारा कंप्लीटली कॉन्शियसनेस चला जाता है, हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। ये बीटा और थीटा मतलब जागृत अवस्था और नींद, इन दोनों के बीच में एक जगह आता है जिसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट। यहाँ पे जो तरंगे होती हैं वो 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में होता है, और ये अवस्था अर्ध जागृत अवस्था है। अब मतलब हाफ स्लीप में हो आप, और ये स्टेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो हमारे तंत्र, मंत्र, हिप्नोसिस, हर एक जो मोडालिटी है उसमें इस स्टेट को अचीव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस स्टेट में आपके ब्रेन का रेजिस्टेंस बहुत घट जाता है और आप जो भी उसको कमांड देते हो तो वो झट से पकड़ लेता है। एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तंत्र मंत्र में आप देखना वो एक नशे वाला एक स्टेट आता है, उस स्टेट को वो लोग अचीव करते हैं थ्रू म्यूजिक, थ्रू डिफरेंट ड्रिंक्स, व्हाटएवर, लेकिन वो जो स्टेट है उसको अचीव करना ज़रूरी है। और उस स्टेट में जब आप होते हो तो आप जो भी कमांड करोगे अपने माइंड को वो झट से पकड़ेगा। तो ये जो हमने कहा सबकॉन्शियस माइंड, रीप्रोग्रामिंग, अल्फा स्टेट, अभी आपको समझ में आ रहा है। अल्फा स्टेट में जब हम पहुंचेंगे तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना बहुत आसान हो जाता है। एंड दैट्स वाई हमें अपने माइंड को कहाँ पर रीप्रोग्राम करना है,
अल्फा स्टेट में, अल्फा स्टेट को अचीव करना है। 3 चीजें हो गई। अब चौथे आते हैं एफर्मेशंस। तो ये एफर्मेशंस क्या है? तो जैसा कि मैंने कहा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सीट है आपकी मेमोरी का, आपके इमोशंस का और आपकी बिलीफ सिस्टम का। तो बचपन से जो जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जैसे अनुभव हुए या जैसा आपने लोगों को कहते हुए सुना अपने आसपास, उन चीज़ों को बार बार सुनते हुए, अनुभव करते हुए, उनके साथ आपने अपने बिलीफ सिस्टम को जोड़ लिया। अब आपके वो बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं अपने आप को बदसूरत समझती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही बच्चा अपने आप को बदसूरत समझता है। कितना भी काला गंदा बच्चा वो तो खुश रहता है अपने आप को देखकर, लेकिन उसको कहा जाता है कि तू काली है, तू गंदी है। तो मान लीजिए मैंने धीरे धीरे सुनते सुनते इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं काली हूँ, गंदी हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं किसी के सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। ये अब मेरा बिलीफ सिस्टम बन चुका है। ओके, और ये क्यों बना बिलीफ सिस्टम? क्योंकि पहले किसी ने मुझसे कुछ कहा और फिर बाद में मैंने अपने आप से वो कहना स्टार्ट किया। तो अब मुझे इसको रीप्रोग्राम करना है, बदलना है, बिकॉज दिस इज नॉट सर्विंग मी, राइट? तो मैं इसको कैसे बदलूंगी? मुझे एग्जैक्टली अपोजिट चीजें अपने आप से कहनी है। तो जो भी मेरा बिलीफ सिस्टम है उसका अपोजिट मुझे अपने आप से कहना है। तो मान लीजिए कि मेरा बिलीफ सिस्टम है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो मेरा एफर्मेशन क्या बनेगा? इसका उल्टा। और जो मैं चाहती हूं, मैं क्या चाहती हूं? कॉन्फिडेंट बनना। तो मैं क्या लिखूंगी या बोलूंगी एफर्मेशन? आई एम कॉन्फिडेंट। अगर मुझे लगता है कि मैं बदसूरत हूं, आई एम अगली, तो मेरा एफर्मेशन क्या बनेगा? ठीक इसका उल्टा, आई एम ब्यूटिफुल। अगर मुझे लगता है कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो मेरा क्या बनेगा एफर्मेशन? एवरीबडी लाइक्स मी। अगर मुझे लगता है मैं नालायक हूं, कुछ नहीं कर सकती, तो मेरा एफर्मेशन क्या बनेगा? ऑपोजिट। और जो मैं चाहती हूं, I am brilliant, I am genius, I can do anything, everything is possible for me, I am lucky। ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स जो आप अपने आप से बार बार कहोगे, ताकि आपकी जो भी बिलीफ सिस्टम है जिसको आप बदलना चाहते हो वो बदल जाए। तो उन सेंटेंसेस को हम एफर्मेशंस कहते हैं। इज इट क्लियर नाउ? तो अब आप ये चारों चीज समझ गए हो। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, रिप्रोग्रामिंग क्यों करना है, अल्फा स्टेट क्यों जरूरी है, और एफर्मेशंस को किस तरह से यूज करना है। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस 4, देन आई वुड रिक्वेस्ट, ये जो मैंने मेडिटेशन आपके साथ शेयर किया है, ये मेडिटेशन आपको अल्फा स्टेट में ले जाता है। तो आप अपने मोस्ट रिलैक्स्ड और लीस्ट रेजिस्टेंस फेज में रहोगे, और इस स्टेट में आप अपने आप को जो भी कमांड करोगे वो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, अचीव करोगे। तो इसको किस तरह से यूज़ करना है? सबसे पहले आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को लिखिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं आपकी? राइट इट डाउन, लिखिए, दिमाग में मत रखिए, लिखिए, राइट इट डाउन। जो भी आपकी बिलीफ सिस्टम्स हैं, अब उनमें से वो बिलीफ सिस्टम, टॉप 3 बिलीफ सिस्टम्स को निकालिए जिनको आप चेंज करना चाहते हैं, जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, दे आर नॉट सर्विंग यू। तो आप उन 3 बिलीफ सिस्टम्स को लिखिए, और उन 3 बिलीफ सिस्टम्स के हिसाब से 3 टॉप एफर्मेशंस बनाइए उनको बदलने के लिए। कैसे बनाएंगे? जो नेगेटिव बिलीफ है उसके ठीक उल्टा डिजायर्ड पॉजिटिव सेंटेंस इज योर एफर्मेशन। तो 3 टॉप एफर्मेशन बनाइए, और इन एफर्मेशंस को थोड़ा सा याद कर लीजिए, एंड देन गो फॉर दिस मेडिटेशन। कान में लगाइए, कोई हैवी काम नहीं करना है, हैवी मशीनरी या गाड़ी नहीं चलानी है, घर पे बैठ के आप ये कीजिए, या ऑफिस में भी बैठ के आप कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ अ काउच अवेलेबल। तो आप क्या कीजिए, अपने कान में ईयरफोन्स लगाइए और रिलैक्स हो जाइए, और इस मेडिटेशन को जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया है वैसे फॉलो करते चले जाइए, एंड रीच दैट स्टेट। एक स्टेट आएगा जहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि अब आप अपने एफर्मेशंस खुद से कहिए, एंड देन यू हैव टू टेल योर एफर्मेशंस टू यू। नाउ आप जो भी चाहते हैं, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आपका एफर्मेशन है आई एम कॉन्फिडेंट, प्रेजेंट टेंस में आई एम कॉन्फिडेंट, और जाकर अल्फा स्टेट में आप अपने आप से कहिए आई एम कॉन्फिडेंट। अगर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारा मनी चाहिए, तो इसका मतलब आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है? आपको क्या चीज़ चाहिए होती है? जो चीज़ आपके पास नहीं है, राइट? तो अगर बहुत सारा पैसा चाहिए, इसका मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, ये बिलीफ सिस्टम है। तो अब आप इसका एफर्मेशन क्या बनाएंगे? आई एम रिच, आई हैव एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट, आई हैव मोर देन इनफ, I am abundant, I can donate as much as I want। ये सारे आपके affirmations बनेंगे, and then you go to this state, alpha state, और वहाँ जाकर आप अपने आप को ये affirm कीजिए। And how many days you have to do it? Do it for at least 21 days, 30 days preferably,
नहीं तो एटलीस्ट 21 डेज विदाउट फेल आप इसको कीजिए, एंड देन यू सी कि कैसे मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आता है। मैजिक होगा, होता ही है, ये फेल नहीं कर सकता। सो नाउ यू नो कि व्हाई इट इज सो पावरफुल। सो गो एंड टेक दिस चैलेंज, और जब भी आपको कोई मैसिव रिजल्ट मिले अपने लाइफ में तो प्लीज़ हमें बताना ना भूलें। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरा एक कोचिंग सिस्टम है विच इज़ फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक प्रोफेशनल बिजनेस बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, साथ ही अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, और अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है तो प्लीज़ ज्वाइन माई कोचिंग सिस्टम। अगर आप मेरे कोचिंग सिस्टम को और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ रजिस्टर फॉर माई अपकमिंग 90 मिनट्स फ्री लाइव वेबिनार। नीचे मैंने लिंक शेयर किया है, इस पर क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए वेबिनार के लिए, एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू मीट यू लाइव। और चलिए, आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्ते, जय जयंती।